आगे बढ़ते देखें, सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को लेकर नया विवाद सामने आ रहा है। उन्होंने रामपुर जिले की स्वार सीट से दरअसल 2 नामांकन पत्र जमा किए हैं और दोनों में उन्होंने अलग उम्र दिखाई है। आरोप की ओर से जारी की गई लिस्ट में पूरा मामला सामने आया है। अब्दुल्ला ने अपनी उम्र एक नामांकन पत्र में 31 साल, दूसरे में 32 साल लिखी है। आज नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है, जबकि 29 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि उनका नामांकन पत्र खारिज होगा या फिर नहीं। आपको ये भी बता दें कि अब्दुल्ला आजम ने रामपुर नगर और स्वार विधानसभा सीट से नामांकन किया, ताकि किसी नामांकन फॉर्म में किसी त्रुटि के चलते नामांकन रद्द न हो जाए। लेकिन अब पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। दोनों ही नामांकन पत्रों में उम्र को अलग अलग बताया गया है। देखिए, उम्र के फेर में फंसते हुए अब्दुल्ला आजम नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पत्रों में अलग अलग उम्र उन्होंने बताई है। या उनका पत्र खारिज होता है या नहीं, देखना होगा। 29 जनवरी को क्योंकि नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। पहले गलत उम्र बताने पर विधायकी इनकी पहले जा चुकी है और 31-32 के फेर में खारिज होगा अब्दुल्ला का नामांकन, ये भी बड़ा सवाल है। और जांच के बाद ये साफ हो जाएगा कि नामांकन बचेगा या रद्द हो जाएगा, जिसे बचाने की कोशिश अब्दुल्ला आजम करते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत रणनीति उन्होंने अपनाई है कि दोनों ही नामांकन पत्र में अलग अलग उम्र डाल दी जाए, जिससे खारिज ना हो सके। तो आपको बता दें कि अब इसको लेकर जांच की जाएगी, लेकिन ये नामांकन पत्र दोनों, जिसको देखते हुए अब उम्र के फेर में फंसते हुए अब्दुल्ला आजम नजर आ रहे हैं। ये दोनों नामांकन पत्र, जिसमें एक में उम्र बताई गई है 31 साल और दूसरे में उम्र बताई गई है 32 साल, अब इसको लेकर पेंच फंस सकता है, क्योंकि नामांकन भी रद्द हो सकता है। और इसी बीच संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संजय चौधरी जी आपका। अब्दुल्ला आजम, 2 नामांकन पत्र और दोनों में उम्र अलग अलग, एक में 31 साल, एक में 32 साल, इस पर आपका रिएक्शन संजय जी? देखिए, अब्दुल्ला आजम साहब इस प्रकार के तथ्यों से हेराफेरी और जालसाजी के काम करते रहे हैं। ये उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके लिए वो लगातार जेल में भी रहे हैं। वो तथ्यों के हेराफेरी के पुराने आरोपी हैं। तो जैसे चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए, तो उन्होंने फिर से अपना रंग दिखाया है और निश्चित रूप से वहां पर उन्होंने तथ्यों में जो हेराफेरी की है, उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो निश्चित रूप से उस मामले को देख रहे हैं और इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। यानी कि संजय जी, क्योंकि पहले भी इनके विधायक जा चुके ऐसे गलत तथ्य देने पर जमानत पर बाहर आए हैं, ये जमानत पर बाहर आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनका नामांकन रद्द भी हो जब जांच होगी। बिल्कुल, जो लोग बेल पर हैं, और समाजवादी पार्टी के आधे लोग तो जेल पर हैं, आधे लोग बेल पर हैं, तो इस प्रकार के जो अपराधियों से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? जो अपराधी होगा उसकी तो मनोवृत्ति ही बच जाती है इस प्रकार की जालसाजी करने के। तो ये ऐसे जालसाज लोग हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की गरीब जनता के खिलाफ जालसाजी करके, हेराफेरी करके, तथ्यों में गड़बड़ी करके जनता के धन को लूट रहे थे। इस बीच मनोज काका जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। मनोज काका जी, अब्दुल्ला आजम ने दोनों नामांकन पत्र में एक में 31 साल उम्र बताई है, एक में 32 साल उम्र बताई है। ये हेराफेरी कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए, अब्दुल्ला आजम साहब ने क्या नामांकन किया है, और अब्दुल्ला आजम साहब एक बार विधायक रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों बेचैन हो रही है? उसका कहीं खाता खुलने वाला नहीं। कल की बात आपको बता दें, शायद इनको नहीं पता होगा, खतौली में विक्रम सैनी को जानते हैं विधायक, वर्तमान विधायक को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा के कहा कि गाँव से बाहर चले जाइए। तो अभी बात हम अब्दुल्ला आजम को लेकर कर रहे थे, उनकी उम्र को लेकर। सर, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तय करेंगे कि इलेक्शन कमीशन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन, वो विधायक रह चुके हैं, इलेक्शन कमीशन तो लेकिन मनोज जी, विधायक एक बार उनके गलत तथ्य देने के नाते खारिज भी हो चुके, जा भी चुकी है, आपको भी पता है, तो हो सकता है नामांकन उनका खारिज भी हो जाए जब आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन तय करेगा। आपका ये मंच नहीं है ना आप जज हो। मनोज जी, हम कह रहे हैं हो सकता है, सुनिए जरा पहले आप, हो सकता है इलेक्शन कमीशन इसे खारिज कर सकता है। इलेक्शन कमीशन तय करेगा। और आपको ग्राम सभा बता दें, भैंसी गांव में भाजपा विधायक विक्रम सैनी का विरोध लोगों ने दौड़ाया,
तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को अब आप ये समझिए कि उनको इलेक्शन कमीशन तय करेगा ना नहीं, कि उनका आप ये document बताइए, चाहिए तो इंसान एक बार जन्म लेता है, उसकी तारीख सबको पता होती है, उम्र सबको पता होता है, लेकिन दो डेट दो बताना 31, 32, इसके क्या मायने हैं बताइए आप ही अपनी दो उम्र बता देंगे क्या? ये सब आपको नहीं बोलना चाहिए। आप अगर कानून, आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मामला सब जुडिश है और तो आप 3 उम्र बता देंगे, 2 उम्र बता देंगे। संजय जी, ये सब भारतीय जनता पार्टी के वो पीठ पर क्यों कहें? इनसे पूछिए रोटी का सवाल। संजय जी बोलिए। और जिनकी चीजों को क्या समाजवादी पार्टी के लोग गड़बड़ी भी करेंगे और गड़बड़ी करने के बाद समाजवादी पार्टी की जो पार्टी है वो उनका रक्षण भी करेंगे। मतलब गलत तथ्यों को रखेंगे, झूठ बोलेंगे, न्यायालय के सामने करेंगे, दोषी ठहराए जाएंगे, सदस्यता चली जाएगी, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो ये मुझे लग रहा है कि हेरा फेरी तो है ही। ये कंफ्यूजन क्यों है ये समझ नहीं आ रहा कि एक शख्स को अपनी उम्र ही सही नहीं पता, जिस पर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनोज काका जी आपका। संजय चौधरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और आपने इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अब खबर